हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में जहां मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली काम आते हैं हमें बाय और सेल करने के लिए। भाई कहाँ हमें बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन कैंडल का मतलब होता है प्राइस ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल का मतलब है प्राइस नीचे आ रहा है। तो क्या हम सीधे ही कहीं पे भी ग्रीन कैंडल देख के हम बाय कर लेंगे? नहीं, इसे बाय करने के लिए हम बेसिकली स्पॉट पे हम ग्रीन कैंडल देख के बाय करते हैं और अगले रेजिस्टेंस तक टारगेट रखते हैं और रेजिस्टेंस से हमें सेल करते हैं। तो आपको बताने जाना हूँ मैं कि स्पॉट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो स्पॉट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से प्राइस को वह नीचे नहीं जाने देता। जैसे प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जहाँ से प्राइस वापस बाउंस बैक कर रहा है वह उसके लिए सपोर्ट होगा। अगर प्राइस दोबारा वहाँ पे आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस वापस वहाँ से एक बाउंस बैक या अप मूव देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक के बिना ही ब्रेक डाउन दे देता है तो इसका मतलब ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस पर प्राइस जैसे ही टकराएगा प्राइस वहाँ से नीचे आ जाएगा। और स्पोर्ट जिस पर प्राइस टकरा कर बार बार ऊपर जा रहा था, इसका ब्रेक डाउन आने पर यानी इस सपोर्ट को तोड़ने पर प्राइस जब इसके नीचे आ गया है तो ये इसके रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जब प्राइस इससे वापस आके इसे टकराएगा तो एक डाउन मूव मिलेगा। जब तक ये डाउन मूव मिलेगा तब तक ये कि ये इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। जैसे इसे क्लोजिंग देती तो ये रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट के तरह काम करेगा और प्राइस इस पे आकर बार बार अप मूव देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो हम घर पे हैं और हम बॉल का एग्जांपल लेते हैं। बॉल को हम उछालते हैं और छत से टकरा कर बॉल वापस नीचे आएगी तो छत बॉल के लिए रेजिस्टेंस होगा और फर्श से टकरा कर बॉल वापस ऊपर की ओर उछलेगी। बॉल के लिए या फर्श क्या होगा? सपोर्ट होगा। अगर मान लो छत से बार बार नीचे गिर रही है बॉल, अगर कहीं से भी अगर मान लो सीढ़ियों से एक हम अगर ऊपर चले जाते हैं उस रेजिस्टेंस के तो वह उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि वो छत पे बॉल टकरा कर बार बार ऊपर उछलेगी। तो हम देखते हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्राइंग करने के लिए चलो मैं आपको ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और फ्रेश आपके सामने बनाता हूँ। जैसे प्राइस यहाँ से अप मूव मिला, प्राइस यहाँ से एक डाउन मूव मिला, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस बन गया। और अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा था, जैसे ही ब्रेकआउट आया और रीटेस्ट करने आया प्राइस वापस यहाँ से एक अप मूव मिला, क्योंकि यहाँ से एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट के लिए अप मूव मिला, क्योंकि यहाँ अब इसके लिए सपोर्ट की तरह कार्य करेगा। और जैसे ही प्राइस ने इसे ब्रेक डाउन किया ये रेजिस्टेंस की तरह बन गया। दोबारा प्राइस यहाँ पे आया तो हमें एक सेलिंग मूव देखने को मिला। देखिए यहाँ से दोबारा अगर टकराया तो प्राइस वापस गया और जो प्राइस दोबारा इससे टकराने गया तो इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो ये पहले का रेजिस्टेंस अब क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। तो प्राइस अगर दोबारा इस प्राइस पे आएगा तो हम यहाँ पे बढ़िया सी कैंडल देख के हम बाय करेंगे और अगले रेजिस्टेंस का हम टारगेट लेंगे। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए प्राइस 1 2 3 बार टकरा के नीचे गया है तो ये एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। और जैसे ही रेजिस्टेंस पे प्राइस आया हम यहाँ से एक बढ़िया सी कैंडल देख के यहाँ से सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का टारगेट लेंगे। अब प्राइस दोबारा आया, यहाँ से डाउन मूव देने की वजह इसका ब्रेकआउट कर दिया तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और अगले रेजिस्टेंस का हम टारगेट रखेंगे। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे ऊपर नहीं जा रहा था, ये एक रेजिस्टेंस बन गया तो हम इसका टारगेट ले सकते हैं। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम देखते हैं कोई लेवल है क्या। जैसे अब तो ऊपर कोई लेवल नहीं है, ये रहा एक लेवल।
अगर प्राइस इसे भी ब्रेकआउट कर देता है तो पुल बैक लेके प्राइस यहाँ तक एक्सेप्टेड है, प्राइस यहाँ तक आएगा। और इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। हम कैंडल देखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस पर आ गया तो यहाँ पे हम कोई भी बढ़िया सी रेड कैंडल देख के और सेल करेंगे और नीचे के सपोर्ट के लिए टारगेट करेंगे। और कैंडल स्टिक क्या होती